हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेसन 3 जिसका नाम विंडोज़ और लेसन 4 जिसका नाम विंडोज़ एसेसरीज़ है में से कुछ डिफरेंस के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। विंडोज़ के अंदर जब हमने बात की थी विंडोज़ की और साथ ही साथ डोज़ की, तो आपको दो शब्द बताए गए थे, दो टर्म्स बताई गई थी। एक थी GUI और दूसरी थी CUI। सबसे पहले तो इन दोनों की फुल फॉर्म ही इम्पॉर्टेंट है। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जबकि CUI की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ग्राफिकल मीन्स चित्र से रिलेटेड, यूज़र मीन्स वो व्यक्ति जो कंप्यूटर को प्रयोग कर रहा है, और इंटरफेस मीन्स जरिया। एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा जरिया जिसके अंतर्गत आपको जानकारी मीन्स आप यूज़र हैं, आपको जानकारी चित्र के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में, ग्राफ के रूप में नज़र आती है, पिक्चर के रूप में नज़र आती है। ऐसे सॉफ्टवेयर को GUI कहा जाता है। जबकि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपको जानकारी, यूज़र मीन्स आप, इंटरफेस मीन्स जरिया, एक ऐसा जरिया जिसके अंदर आपको जानकारी कैरेक्टर के रूप में अर्थात अक्षर के रूप में नज़र आती है, को CUI कहा जाता है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो ध्यान दीजिएगा, नाम से ही क्लियर है, GUI और CUI। G फॉर ग्राफिकल, C फॉर कैरेक्टर एंड U एंड I फॉर यूज़र इंटरफेस। GUI जैसा कि हम पढ़ रहे हैं या हम जानते भी हैं इसके बारे में, GUI इज़ ईज़ी टू यूज़। इसका प्रयोग करना आसान होता है। उदाहरण के लिए विंडोज़, आपने सभी ने विंडोज़ का प्रयोग करके देखा होगा, आप जानते होंगे विंडो के अंदर आपको काम करना आसान होता है। जबकि अगर आप में से किसी ने डोज़, जो कि देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ डोज़ और यहाँ विंडोज़, अगर आप में किसी ने डोज़ के यूज़ किया हो या यूनिक्स को यूज़ किया हो, तो उसके अंदर काम करना आसान नहीं होता। इट इज़ नॉट ईज़ी टू यूज़। इसके अंदर काम करना आसान नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है समझिएगा। जो GUI इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर सब चीज़ें आपको स्क्रीन पे नज़र आती है। उदाहरण के लिए जब आप विंडोज़ में काम करते हैं, जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो आपकी जो फर्स्ट स्क्रीन आती है जिसको कि डेस्कटॉप कहते हैं, और साथ ही साथ एक एरो का चिन्ह आता है जिसको कि पॉइंटर कहते हैं। आपने कंप्यूटर पे जो भी काम करना होता है, आप सिंपली क्या करते हैं, अपने पॉइंटर से क्लिक करते हैं। उदाहरण के लिए आपको कोई काम शुरू करना है तो आप स्टार्ट के बटन पे जाते हैं। अगर आपने कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो स्टार्ट के बटन में प्रोग्राम ऑप्शन होती है, उस पर क्लिक करते हैं। प्रोग्राम के अंदर सब आपकी ऑप्शंस आती है, सब मेन्यूज़ आते हैं जिसके अंदर विभिन्न प्रोग्राम्स के नाम आते हैं। तो आप चाहें तो वहाँ से किसी प्रोग्राम को सेलेक्ट करके, क्लिक करके, अर्थात पॉइंटर के द्वारा क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स सब चीज़ें आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं, ईज़ी टू यूज़ हैं, आसान है प्रयोग करनी। आपको कुछ भी टाइप करने की या याद करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि CUI, अगर आप में से, जैसा मैंने पहले भी बोला, डोज़ या यूनिक्स, मैंने जब आपको ये चैप्टर समझाया था तो इसका डेमो भी दिया था। अगर हम डोज़ के अंदर काम करते हैं तो उस स्थिति के अंदर हमें सभी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, कमांड्स याद करनी पड़ती है। अगर आपने मान लीजिए कोई फ़ाइल बनानी है, तो आपको पहली बात तो उस फाइल को बनाने के लिए कमांड होती है, उसे याद करना होगा। उदाहरण के लिए कॉपी कॉन, साथ में उसको एक फ़ाइल का नाम देना होगा। उसके बाद आपको वो फ़ाइल बनानी होगी, लिखनी होगी। लिखने के बाद सेव करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ Z का बटन, ये आपको याद होना चाहिए कि कंट्रोल के साथ Z का बटन दबाएंगे तो ही आपकी फ़ाइल सेव होगी, अन्यथा आपकी फ़ाइल सेव नहीं होगी। तो आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वहाँ पर, अर्थात कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के अंदर याद करनी होती हैं। अगर आपको सही स्पेलिंग याद है या सही स्पेलिंग आप टाइप कर रहे हैं तो ही वो काम करेगा, अन्यथा वो काम भी नहीं करेगा, वो एरर दे
देगा। तो इसीलिए कहा गया है कि GUI के अंदर काम करना आसान है, जबकि CUI के अंदर काम करना मुश्किल है। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट इज़ यूज़र फ्रेंडली। इट मीन्स यह एक दोस्त के रूप में काम करता है। जब हम GUI में काम करते हैं तो जैसे हमारा दोस्त हमारी मदद करता है, कभी हमारे को परेशान नहीं करता, बिल्कुल ऐसे ही GUI एनवायरनमेंट में सब चीज़ें बहुत आसान होती हैं, एक दोस्त के रूप में काम होता है हमारा। जबकि CUI इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली, या यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, इसके अंदर काम करना मुश्किल होता है। इट इज़ इंटरेक्टिव। उसी चीज़ को लिखने का एक अनदर तरीका, इंटरेक्टिव का मतलब होता है आसान तरीका, जिसके द्वारा हम काम को आसानी से कर सकें। जबकि CUI इट इज़ नॉट इंटरेक्टिव, क्योंकि हमें याद करना पड़ता है। अगर हमें याद ना रहे या हमारी स्पेलिंग गलत हो जाए तो हमारा काम ही गलत हो जाएगा, हमारा काम होगा ही नहीं। इसीलिए CUI के द्वारा काम करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, नो नीड टू लर्न द कमांड। GUI एनवायरनमेंट में विंडोज़ के अंदर हमें कुछ भी याद नहीं करना होता। नो नीड टू लर्न, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि CUI में नीड टू लर्न द कमांड, हमें सभी चीज़ें लर्न करनी होती हैं, याद करनी होती हैं। अगर याद होंगी तो ही काम कर पाएंगे, अगर याद नहीं होंगी तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। GUI में काम करना आसान है, उसमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, सब कुछ आपकी स्क्रीन पे नज़र आता है। यूज़र फ्रेंडली है, इंटरेक्टिव है, इट मीन्स आसान है, एक दोस्त के रूप में काम करता है। जबकि CUI के अंदर काम करना आसान नहीं है, मुश्किल है, साथ ही साथ यूज़र फ्रेंडली नहीं है, दोस्त के रूप में काम नहीं करता। नॉट इंटरेक्टिव, काम करना आसान नहीं है, सभी चीज़ों को लर्न करना पड़ता है। नीड टू लर्न अर्थात चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, कमांड याद करनी पड़ती हैं, तो ही काम होता है, अन्यथा काम नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, GUI का जो प्रयोग है वो इसीलिए शुरू हुआ था क्योंकि इसमें काम करना आसान है। जिन कंपनियों ने GUI को बनाया वो ख़ास तौर पे इसलिए बनाया था ताकि आम लोग भी कंप्यूटर का प्रयोग कर सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब तक विंडोज़ नहीं आया था या GUI प्लेटफॉर्म नहीं आया था तब तक बहुत ही कम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते थे, क्योंकि उसे प्रयोग में लाना मुश्किल था। परंतु जब से GUI आया तब से लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस और इसका प्रयोग करने की जानकारी बढ़ी, उन्हें ये काम, इसको प्रयोग में लाना आसान लगा, इसीलिए अब अधिक से अधिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। एग्ज़ाम्पल, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, लाइनक्स एक्सेट्रा। ये कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं। विंडोज़ के जितने भी वर्जन हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम विंडोज़ 3.1, 3.11, 95, 98, 2000, XP, ME, 7, 8, 10, लाइनक्स, जितने भी वर्जन हैं वो सभी के सभी आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अर्थात GUI के एग्ज़ाम्पल हैं। जबकि MS-DOS और यूनिक्स जो हैं वो आपके CUI के एग्ज़ाम्पल हैं। आज की डेट में इनका बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है या ना के बराबर प्रयोग किया जाता है। कम प्रयोग करते हैं हम इनको, करते तो हैं लेकिन कम प्रयोग करते हैं। अधिकतर स्थानों पर विंडोज़ या उसके जो वर्जन्स हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो यूजुअली पेपरों में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है। आप इसे अवश्य ही अच्छे से समझें, बार बार वीडियो को देखें और याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस का वाला क्वेश्चन है वो विंडोज़ एसेसरीज से रिलेटेड है। हम पहले ही इन नोटपैड और वर्डपैड जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर के डेमो कर चुके हैं, देख चुके हैं, शायद आपने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी, तो उनके डिफरेंस के बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। फाइल साइज़ इन इट इज़ लेस दैन 64 KB। ये जो 64 KB है ये कुछ एक किताबों में 45 KB भी लिखा हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि नोटपैड के अंदर जो साइज़ होती है, फ़ाइल का साइज़ होता है वो छोटा होता है। 64 KB मान लीजिए, 45 KB मान लीजिए, करीबन इतना या इससे छोटा होता है, इससे बड़ी फ़ाइल नहीं बन सकती। जबकि वर्डपैड में फ़ाइल साइज़ कैन बी मोर दैन 64 KB। इसका मतलब इसके अंदर 64 या 64 से ज़्यादा, 64 से कम भी बन सकती है, 64 KB से 64 भी बन सकती है और 64 से ज़्यादा भी बन सकती है। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन नोटपैड एंड वर्डपैड कि नोटपैड के अंदर फाइल का जो साइज़ है वो सीमित है, लिमिटेड है,
परंतु अब जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं नोटपैड के, उनके अंदर शायद ये भी ख़त्म कर दिया गया है। अब 64 KB या उससे बड़ी फाइल भी बन सकती है। पुराने वर्जन में ये यहाँ तक सीमित था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है, इट डज़ नॉट सपोर्ट फॉर्मेटिंग ऑपरेशन। इसके अंदर फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती। वैसे तो जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें कुछ फॉर्मेटिंग, सभी चीज़ें तो नहीं, कुछ एक फॉर्मेटिंग की ऑप्शन अवेलेबल हो गई हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जैसे कि टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना, इस तरह की चीज़ें नोटपैड में संभव पहले नहीं थी। अब कुछ एक फीचर्स आ गई हैं, सभी नहीं आई हैं। जबकि वर्डपैड इट सपोर्ट्स फॉर्मेटिंग ऑपरेशन, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग की जा सकती हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी लिमिट है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग वर्डपैड में भी नहीं की जा सकती। इससे भी बेहतर, जैसे कि आपने नाम सुना MS वर्ड, पेज मेकर इत्यादि सॉफ्टवेयर हैं जो इससे भी अधिक बढ़िया तरीके से काम करते हैं और आज के समय में इंडस्ट्री में उन्हीं का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लास्ट पॉइंट, इट डज़ नॉट अलाउ इंसर्शन ऑफ ग्राफिक इमेज। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नोटपैड के अंदर आप ग्राफिक्स अर्थात चित्र नहीं डाल सकते। नोटपैड के अंदर आप चित्र नहीं डाल सकते। इंसर्शन ऑफ ग्राफिक ऑब्जेक्ट का मतलब है क्लिप आर्ट डालना या चित्र कोई इंसर्ट करना, नोटपैड में संभव नहीं है। वहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट डल सकता है, टेक्स्ट ही लिखा जा सकता है। जबकि वर्डपैड इट अलाउज इंसर्शन ऑफ ग्राफिक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर आप ग्राफिक्स भी डाल सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद करना है। ये 2-3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए ये सभी महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ें और अच्छे से याद करें। धन्यवाद।